रिज्वाइन करना। ओके, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है कि हमने चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट किया था लास्ट क्लास में, और अभी आगे आने वाले कुछ दिनों में, अगले कुछ वीक्स में आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, सेट एग्जाम और फिर फाइनल एग्जाम। तो उन परीक्षाओं को दिमाग में रखते हुए उनकी तैयारियां हम लोग करने वाले हैं, और इसके लिए हम लोगों ने सबसे जो पहला चैप्टर सेलेक्ट किया है वो चैप्टर नंबर 13। आप लोगों ने ही बोला था सर चैप्टर नंबर 13 करना है, तो चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी सबसे पहले तो चैप्टर 13 क्या है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब अगर आपसे कोई भी चैप्टर अगर बोलता है ना, तो वो चैप्टर किसी मैथ्स के कुछ ना कुछ भाग में होता है। जैसे मैं अगर बोलूँ कि बहुपद कहाँ होगा, तो आप बोलो सर बहुपद बीजगणित के अंतर्गत पढ़ते हैं। लाइन साइड एंगल पढ़ा रहा था, तो लाइन साइड एंगल, रेखाएं एवं कोण को आपने बोला सर ज्यामिति में पढ़ेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो आपका चैप्टर नंबर 13 है, ये गणित के कौन से भाग में आता है, तो आप लोग क्या बोलोगे? सर गणित के मेंसुरेशन में आता है, क्षेत्रमिति में आता है। क्षेत्रमिति एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का, एक भाग है जहां पर क्षेत्रमिति के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, मेंसुरेशन के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, ध्यान से समझना। मेंसुरेशन के अंतर्गत, क्षेत्रमिति के अंतर्गत हम लोग अलग अलग प्रकार के आकृतियों के क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन इत्यादि कैलकुलेट करते हैं, उसको मापते हैं। मैंने क्या बोला? अलग अलग आकृतियों के क्षेत्रफल, क्षेत्रमिति से क्लियर हो रहा है, क्षेत्रफल यानी एरिया, नोट कर सकते हो। परिमाप यानी परिमिति, या कई जगह पर इसको परिधि भी कहते हैं। परिमिति, परिमाप लिख दे रहा हूं मैं अभी के लिए, इसको पेरीमीटर कहते हैं इंग्लिश में। और आयतन। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या करते हैं? इसको मेजर करते हैं, मापते हैं। ज्यामिति में भी हम लोग आकृति के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन ज्यामिति में आकृतियों के गुण के बारे में पढ़ते हैं, और क्षेत्रमिति में उसके क्षेत्रफल, एरिया, इंग्लिश में दे दे रहा हूं, एरिया, पेरीमीटर और वॉल्यूम, ये सारी चीजें हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, अब क्षेत्रमिति को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। क्षेत्रमिति में, या फिर आकृतियों को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जो क्षेत्रमिति हमारा मेंसुरेशन है। एक होता है हमारा द्विविमीय आकृति, और एक होता है हमारा त्रिविमीय आकृति। ठीक है, 2D शेप, कई बार आप लोग देखते हो 2D शेप और 3D शेप, है ना, द्विविमीय और त्रिविमीय। द्विविमीय ऐसा आकृति होती है जिसकी दो विमाएं हैं, ठीक है, और त्रिविमीय जिसकी तीन विमाएं हैं। अब ये विमा का मतलब क्या हुआ, जो आप सुनते हो ना, कितने बच्चे सुने हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई? सभी ने सुना होगा यहाँ तक तो। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो होता है, इसी को हम लोग विमा कहते हैं, इसी को डायमेंशन कहते हैं। तो अगर दो विमा रहेगा सिर्फ लंबाई और चौड़ाई, तो उसको कहेंगे सर द्विविमीय है। अगर तीन विमा रहेगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो उसको कहेंगे त्रिविमीय। और अगर इतना भी नहीं, तो सिंपल ऐसा समझिएगा, सबसे आसान तरीके से आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, सिंपली आप बोलोगे सर ऐसा आकृति जिसको हम लोग कागज पर बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं एक समतल आकृति पर, उसको हम 2D शेप कहते हैं। और इसको लिख लो 2D का, आप ऐसे लिख लेना, सभी लोग लिखना जरूर, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। 2D को एक और नाम दिया गया है, इसको कहते हैं सर समतल आकृति। क्या कहते हैं? समतल आकृति। जो भी 2D शेप रहेंगे उसको कहोगे सर समतल आकृति। इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में कहेंगे प्लेन फिगर। अब प्लेन फिगर क्यों कह रहे हैं? इसको हमको किसी सतह पर हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कह सकते हो सर, अगर हमने एक वर्ग ले लिया, ठीक है, तो वर्ग को बना लोगे अपने कॉपी पर। अगर हमने एक आयत बनाया, एक रेक्टेंगल बनाया, तो इसको भी आप बना लोगे। एक वृत्त बनाया, तो एक वृत्त को अपने कॉपी पर बना लोगे। तो ये सारी आकृतियां जो है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि वृत्त कैसा आकृति है, तो बोलना सर वृत्त जो है वो समतल आकृति है। क्या लिखोगे? समतल आकृति। वर्ग क्या है? एक समतल आकृति। आयत क्या है? एक समतल आकृति, क्योंकि एक सतह पर हमने उसको बना लिया। एक क्या लिख दिया? एक कागज या एक पेपर, कागज मत लिखो, एक सतह लिख दो। एक सतह या फिर एक सरफेस पर हमने उसको ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अपने ब्लैक बोर्ड पे, अपने कॉपी पर बना लोगे। इतना क्लियर है? 2D शेप को क्या बोलेंगे? समतल आकृति। ठीक है, प्लेन फिगर। और अगर हम 3D में जाए, 3D कहने का मतलब क्या हुआ? त्रिविमीय कहने का मतलब क्या हुआ? त्रिविमीय आकृति का एक दूसरा नाम होता है सर, इसको कहते हैं ठोस आकृति। क्या लिखोगे? ठोस आकृति। लिखते चलिएगा साथ के साथ, एग्जाम में आ सकता है ये सारी चीज। ठोस आकृति। तो ठोस आकृति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉलिड शेप। ठीक है, सॉलिड शेप। अब सॉलिड शेप कहने का मतलब क्या हुआ? ठोस आकृति कहने का मतलब क्या हुआ? ऐसी आकृति जिसको आप अपने पेपर पर ड्रॉ नहीं कर सकते,
ठीक है। हालांकि हम उसको दिखाने के लिए बनाते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें एक ऊंचाई, एक हवा में स्थान घेरती है। तो कोई भी 3D शेप जो होगी वो हवा में कुछ उठे रहेगी, ठीक है। जैसा कि आपका बुक, तो आपका जो किताब है एनसीईआरटी का, ठीक है, आपका जो किताब है उसको आप अपने टेबल पर रख दो, टेबल पर कुछ जगह घेर रही होगी, क्या मुझे बताइए वो हवा में कुछ उठी हुई है कि नहीं है? बताओ, आपका जो बुक है हवा में उठा हुआ है कि नहीं है? हवा में उठा हुआ है। तो इसको क्या कहेंगे सर? जो भी आकृति हवा में उठेगी, जो हवा में कुछ स्थान घेरेगी, उसको हम 3D शेप कहेंगे, उसको हम ठोस आकृति कहेंगे या फिर सॉलिड शेप कहेंगे। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? ठोस आकृति किसको कहेंगे? जो हवा में स्थान घेरे। ठीक, ओके। तो ठोस आकृति हवा में स्थान करेगी, जैसे कि, और इसको आप पेपर पर नहीं बना सकते हो, इसको आप ड्रॉ नहीं करते हो किसी सतह पर। जैसे ही आप बोलोगे सर घनाभ या फिर गोला, गोला का उदाहरण बता सकते हो, जैसे बॉल, ठीक है, क्रिकेट का बॉल। तो क्रिकेट के बॉल को आप अपने पेपर पर ड्रॉ कर सकते हो क्या? आप मान लो ऐसा ड्रॉ भी कर दिया ना, तो ये बॉल नहीं है, ये तो हमने वृत्त बनाया है, बस दिखाने के लिए कह रहे हैं कि ये बॉल है, समझने के लिए बॉल कर रहे हैं। बॉल क्या होगा? वो तो हवा में उठा रहेगा ना, ठीक है। तो ये कह सकते हो सर गेंद जो होता है वो 3D आकृति है, गेंद हो गया। या फिर हम कह सकते हैं जो बुक हो गया हमारा, या फिर आप कह सकते हो घनाभ, घन के बारे में आपने पढ़ा है काफी सारी चीजें, ठीक है। तो ये जो आप बना रहे हो, ठीक है, इसको समझिएगा। आप बोलोगे सर, कंफ्यूज हो सकते हो, सर इसको भी तो हमने पेपर पे बना लिया, लेकिन घनाभ ये नहीं है, ठीक है, ये बस दिखाने के लिए मैंने रिप्रेजेंट किया है। घनाभ हवा में कुछ उठा रहेगा, एग्जैक्ट घनाभ जो होगा, जैसा कि आपका बुक है, ठीक है। तो बुक को आप एग्जैक्ट कॉपी पर नहीं बना सकते, तो हम क्या कहेंगे सर? ऐसी आकृति जो हवा में स्थान घेरेगी, जिसको हम एक सतह पर एग्जैक्ट नहीं बना सकते, बस उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो सब ठोस आकृति होगी, उसको हम 3D शेप कहेंगे। इतना तक सभी को क्लियर हुआ? 2D आकृति, समतल आकृति, 3D आकृति, ठोस आकृति, सॉलिड शेप, ठीक है। यहां तक समझ लिया कि 2D क्या होता है, 3D क्या होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आगे जो हमें जानना है, कुछ 2D के उदाहरण देखिए। अब ये उदाहरण वो है जिसको हम लोग यूज करेंगे आज की क्लास में भी, ठीक है, सारी चीज नोट कीजिएगा। पहला जो आकृति आपको दिख रहा है, पहले आकृति में आप बोलोगे सर एक चतुर्भुज है जिसकी 4 भुजाएं हैं, और इस आकृति को हम आयत कहते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल कहते हैं। इसके चारों ही शीर्षों पर 90 डिग्री का कोण बनता है, 4 भुजाएं हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसमें एक लंबाई होती है। इसको आप कहोगे सर ये हमारी लंबाई कहलाएगी, 1 सेकंड, ठीक है। तो इस एक भुजा जो है हमारी, जिसको जो लंबी दिख रही है आपको, तो आप कहोगे सर ये हमारा आयत का लंबाई कहलाएगा। इसको क्या बोलोगे सर? इसको हम कहेंगे आयत का चौड़ाई, और चौड़ाई के लिए मैं बी लिख रहा हूं, ठीक है। देखो एल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एल हमारा लंबाई है एक आयत का, और बी क्या है हमारा? चौड़ाई। चलो मैं बगल में ही लिख रहा हूँ यहीं पर, ठीक है। बी क्या है हमारा? चौड़ाई, ठीक है, एक आयत का। तो यहाँ पर दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। पहला फॉर्मूला याद रखोगे सर, इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा, जिसको आप क्षेत्रफल भी लिखते हो, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद करिए सर, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। और इसको क्या लिख देंगे? एल इंटू बी। तो ए बराबर एल इंटू बी। तो एक फॉर्मूला तो ये याद रखो, ठीक है। पहला सूत्र पूछ लिया जाएगा आपसे कि आयत का सूत्र क्या होता है क्षेत्रफल का, तो एरिया बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। और इसका अगर मैं पेरीमीटर पूछूं, परिमाप का फॉर्मूला अगर आपसे पूछे, अच्छा ये भी समझ लो कि एरिया का मतलब क्या होता है। एरिया क्या होता है ना, जितना भी जगह ये घेर रही है, इसके अंदर का भाग, इसके मेजरमेंट को क्या कहते हैं? एरिया। अगर पेरीमीटर की बात करूं, परिमाप जो होता है, इसके बाउंड्री की लंबाई, ठीक है, इसके सीमाओं की लंबाई। मान लो अगर यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, एक छोर पर खड़ा हो गया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो ये गए, फिर इधर आए, फिर इधर आए, फिर इधर आएंगे, तो जितना दूरी आपने तय किया ना, ये सीमाओं की लंबाई को हम परिमाप कहते हैं, ठीक है। तो परिमाप अगर कोई आपसे पूछे, किसी को पता है तो मुझे बताइए, परिमाप या पेरीमीटर? 2 × L + B, वेरी नाइस। तो पेरीमीटर को P से रिप्रेजेंट करेंगे और लिखते हैं 2 × L + B, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला आपने याद रखना है, आपको हमेशा काम आएगा, ठीक है। तो दूसरा फॉर्मूला ये याद कर लो। तो पेरीमीटर बराबर 2 × L + B, कंफ्यूज मत करना। पेरीमीटर पूछूंगा तो P × L + B, 2 × L + B। एरिया पूछूंगा तो लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो उदाहरण के तौर पर मुझे बताइए, अगर मैं किसी आयत की लंबाई कह रहा हूँ 8 मीटर और चौड़ाई कह रहा हूँ 7 मीटर या 6 मीटर कर दे रहा हूँ, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा मुझे बताओगे? एरिया कितना होगा? क्षेत्रफल बताइए। तो लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देंगे, ठीक है, 48। अब यहाँ पर इकाई क्या लिखेंगे सर? मीटर और मीटर गुना हो गया होगा, ठीक है। 8 मीटर इंटू 6 मीटर,
ठीक है, तो 8 को 6 से गुना किया 48, और मीटर को मीटर से गुना किया तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 48 मीटर स्क्वायर। और अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि इसका पेरीमीटर बताइए, यानी परिमाप बताइए, तो परिमाप पूछूंगा तो क्या बोलोगे? पेरीमीटर या पी पूछूंगा तो क्या बोलोगे? तो 2 × L + B, ये फॉर्मूला बताया ना आपने। तो 2 गुना लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देना है, तो 8 + 6, तो यह आ जाएगा 8 6 14, 2 गुना 14, और यह आ जाएगा आपका 28। क्या यूनिट क्या लिखेंगे? तो पेरीमीटर जो है वो लंबाई है एक तरीके का, क्या बोला, सीमाओं की लंबाई, तो ये लंबाई है तो ये मीटर में ही आएगा। ठीक है, तो ये मीटर में ही आएगा, तो 28 मीटर लिखना परिमाप। क्लियर है इतना? इतना क्लियर बताइए। चलो, तो ये हमने समझा, बस फॉर्मूला याद रखिएगा, इसको यूज करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, इसको मिटा दो। अभी आते हैं वर्ग पर, अभी आते हैं वर्ग पर। तो अगर मैं बोलूं, ठीक है, अगर हम वर्ग की कोई एक भुजा कह दे, वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजाएं बराबर होती है, इसमें लंबाई चौड़ाई जो होता है बराबर होता है। अगर मैं कह रहा हूं कि इसकी लंबाई, एक भुजा जो है वो a सेंटीमीटर या a लिख दिया, तो यह भी भुजा a हो जाएगा, यह भी भुजा a हो जाएगा, और यह भी भुजा a हो जाएगा। मतलब वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है। तो अगर मैं इसका क्षेत्रफल पूछूं, तो इसका क्षेत्रफल के लिए क्या फॉर्मूला होता है? क्षेत्रफल a × a। तो a भुजा गुना भुजा होता है, तो a × a लिखने का मतलब क्या हो गया? आप कहोगे सर a का वर्ग, यानी क्षेत्रफल जो होता है, इसका क्षेत्रफल या एरिया भुजा का आप वर्ग कर दोगे, भुजा का वर्ग, भुजा वर्ग, जो भी भुजा की लंबाई है उसका वर्ग कर देंगे। और इसका अगर पेरीमीटर पूछा जाए, परिमाप अगर पूछा जाए, तो पेरीमीटर आप लिखोगे सर, पेरीमीटर बराबर परिमाप बराबर पी, लिख देता हूं, क्षेत्रफल के लिए लिखूंगा, पेरीमीटर के लिए पी लिखूंगा। तो पी बराबर 4 × भुजा, 4 × भुजा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पी बराबर 4a। तो ये दो फार्मूला याद रखना वर्ग के लिए। ठीक है, तो अगर मुझे ये बताइए, कोई अगर मैंने वर्ग बना लिया, और वर्ग की मैं कह रहा हूँ कि भुजा जो है हमारे पास ये 5 सेंटीमीटर, एक ही भुजा दूंगा, अब एक भुजा दे दिया, इसका मतलब सारा 5 सेंटीमीटर हो गया। तो मैं अगर इसका बोलूँ कि इसका क्षेत्रफल बताइए, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल कितना होगा? भुजा का वर्ग कर देना है। ठीक है, तो आप बोलो सर 5 का वर्ग कर दीजिए, तो 25 लिख दोगे 5 का वर्ग। चलो मैं इसको कर भी दे रहा हूँ। आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या है, ए का मान 5 दे रखा है, ए का मान 5 दे रखा है, तो 5 का वर्ग कर देंगे, तो 5 का वर्ग करोगे तो 25 आएगा, और यहाँ पर इकाई लिख दोगे मीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर था ना तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग में लिखेंगे। ठीक है, और अगर मैं पूछूं पेरीमीटर, तो परिमाप क्या लिखोगे? सर परिमाप 4 गुना भुजा, 4 गुना 5, तो यह आ जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो परिमाप में देखो सेंटीमीटर लिख रहा हूँ, और एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर लिख रहा हूँ। तो क्षेत्रफल वर्ग इकाई में होता है, और परिमाप जो होता है वो मीटर सेंटीमीटर, मतलब सिंपल यूनिट में होता है। ठीक है, सेंटीमीटर मीटर ऐसे। ठीक है, इतना क्लियर? यहां तक समझ में आया तो वाई लिख के बताइए जल्दी जल्दी। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं। अभी आ जाते हैं हम लोग सर्कल पर। तो अभी आ जाते हैं हम लोग सर्कल पर। सर्कल यानी वृत्त। तो वृत्त में क्या हमें जानना है? सिर्फ फिर से वृत्त में भी दो फार्मूला। कोई भी 2D शेप का, कोई भी 2D शेप में दो चीज होता है, एक तो परिमाप होगा और एक होता है उसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल अगर कोई आपसे पूछे, तो मुझे बताओगे इसका एरिया क्या होता है? अगर इसकी त्रिज्या, अगर मैं कह रहा हूं इसकी त्रिज्या r है, ठीक है, त्रिज्या को अगर मैंने r से रिप्रेजेंट किया, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका जो एरिया होगा, एरिया को आप बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये नोट कीजिएगा, एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला है, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ। दूसरा चीज, इसका जो परिमाप होता है ना, इसके परिमाप को, इसके सीमाओं की लंबाई को परिमाप नहीं कहते, परिधि कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में सरकमफेरेंस कहते हैं, और इसको इंग्लिश में सरकमफेरेंस कहते हैं। तो इसको सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, सरकमफेरेंस। मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, सरकमफेरेंस। तो इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और सी जो होता है वो होता है 2πr। तो इसमें कंफ्यूज मत करना, दो अलग अलग फॉर्मूले हैं। क्षेत्रफल के लिए हम पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, और सरकमफेरेंस यानी परिधि के लिए 2πr लिखेंगे। सरकमफेरेंस क्या बता रहा है? परिमाप, सीमाओं की लंबाई, और ये कितना क्षेत्रफल, वो कितना जगह वो घेर रहा है। तो ये दो फार्मूला याद हुआ सभी को? तो कितने फार्मूला याद कर लिया आपने? 6 फार्मूला याद कर लिया। तो दो फार्मूला आपने आयत का याद किया, क्षेत्रफल और वर्ग का। दो फार्मूला आपने वर्ग में याद किया, क्षेत्रफल और परिमाप का। और दो फार्मूला आपने, दो सूत्र आपने
वृत्त में याद किया, ठीक है, सर्कल में याद किया। क्लियर? अच्छा, पाई का वैल्यू क्या होता है? एनीवन ये बताओगे? ये भी तो इंपॉर्टेंट है। पाई का वैल्यू क्या लिखोगे? पाई का वैल्यू क्या होता है? पाई एक कांस्टेंट है, एक अचर संख्या है जिसका वैल्यू 22/7 लिखते हैं, या फिर 22/7 सॉरी 22/7 या फिर 3.14 लिखते हैं। क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वो यूज कर सकते हैं, अगर कुछ भी नहीं दिया रहेगा तो आपकी मर्जी है, जो यूज कर लेना। ठीक है, हम यह भी देखेंगे कि कहां पर कौन सा वैल्यू लेना ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हो सर 22/7 लेंगे कि 3/14, 3.14 लिखेंगे। ठीक है, तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या है, कैसा डेटा है, मैं वो भी बता दूंगा कि कहां पर क्या लेना है आपको। ठीक, तो ये हुआ हमारा 2D शेप की 3 आकृति। इसके अलावा भी आप जानते हो सर त्रिभुज होता है, त्रिभुज के बारे में आप लोग अलग से पढ़ोगे, चैप्टर नंबर जो आपका हीरोन्स फॉर्मूला है ना, वहां पर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मुझे बताइए, आपने ये समझा क्या कि कोई भी 2D आकृति या कोई भी समतल आकृति में दो चीज हम लोग निकाल पाते हैं। एक हमारा परिमाप होगा जो सीमाओं की लंबाई होगी, और एक हमारा क्षेत्रफल होगा जो वो कितना स्थान घेर रहा है। ठीक है, तो दो चीज हमने निकाला, एक पेरीमीटर और एक एरिया। ठीक है, दो चीज हम लोग निकालेंगे किसी भी 2D शेप का, परिमाप और क्षेत्रफल। अब अगर हम लोग कुछ 3D शेप की बात करें, तो 3D शेप में क्या अंतर आएगा सर? ठोस आकृति में क्या अंतर आएगा? देखो, ठोस आकृति के कुछ उदाहरण आपके सामने हैं। इस वाले आकृति, आकृति नंबर 1 को आप कहते हो सर घनाभ है हमारा, जिसको क्यूबाइड कहते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। फिगर नंबर 1 को आप कहते हो सर घनाभ है हमारा। फिगर नंबर 2 जो आपको दिख रहा है सर, इसको कहते हैं सर घन है हमारा, क्यूब है। फिगर नंबर 3 जो दिख रहा है इसको आप कहते हो सर बेलन है, सिलेंडर है। और फिगर नंबर 4 जो दिख रहा है आपको, 4 वाले को आप कहते हो सर ये हमारा शंकु है, यानी कोण है। इसके अलावा एक आकृति और पढ़ना है आपको, एक आकृति और पढ़ना है जिसको हम गोला कहते हैं, जो गेंद की जैसा होता है। ठीक है, तो इसको आप कहोगे सर गोला। ठीक है, तो ये सारे आकृतियों के बारे में हमें पढ़ना है। अब सारे को एक साथ नहीं पढ़ेंगे, ऑफ कोर्स एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले घनाभ और घन की बात करेंगे। अब ये सारे क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि घनाभ कैसा आकृति है, तो आप कहोगे सर घनाभ कैसा है? 3D आकृति है, त्रिविमीय आकृति है। और त्रिविमीय आकृति को क्या कहते हैं हम लोग? ठोस आकृति। तो आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप बोलना सर क्या है? ठोस आकृति। अगर कोई आपसे पूछ ले तो आप बोलना सर ठोस आकृति है, सॉलिड शेप है। तो घन क्या है? घन भी ठोस आकृति है। बेलन क्या है? बेलन भी ठोस आकृति है। शंकु क्या है? शंकु भी ठोस आकृति है। और अगर हम कहें गोला, तो गोला भी ठोस आकृति है। क्यों? ये सारे के सारे हवा में स्थान घेर दिए, सारे के सारे 3 डायमेंशनल है। क्लियर? इतना समझ में आया? हमें ये पांचों ठोस आकृति के बारे में पढ़ना है। ठीक है, घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला। अब घबराना नहीं है अभी कि आपको ये सारी चीजें अगर नहीं दिख रही होंगी, तो हो सकता है नहीं दिख रही हो, मैं सारी चीजें बताऊंगा, एक एक करके सारे आकृति के बारे में पढ़ेंगे, घबराना नहीं है। ये सारे हैं क्या? ठीक है, घनाभ का उदाहरण दे सकते हो? मैं एक उदाहरण आपसे बस पूछ रहा हूँ, घनाभ का उदाहरण, घनाभ से मिलती जुलती चीज आपके आसपास। तो आप कहोगे सर आपका जो मोबाइल है, जो मोबाइल में आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, वो भी एक प्रकार का घनाभ ही है। ठीक है, आपका जो बुक है वो भी एक प्रकार का घनाभ है। आपका जो जूते का डब्बा आता है, ठीक है, जो डब्बे में जूते आते हैं, वो डब्बे भी क्या है? घनाभ है। ठीक है, घनाभाकार है, बॉक्स। ठीक है, आपका जो रूम है, जिस कमरे में आप बैठे हुए हो, वो कमरा कैसा है? घनाभ है कि नहीं? एक घनाभ है। एक जो रूम में आप बैठे हुए भी घनाभाकार होगा। ठीक है, तो आपका सर ये सारे घनाभ, घन इस तरह के उदाहरण है, घनाभ के एग्जाम्पल है। हम लोग घनाभ और घन पहले पढ़ेंगे। अब जिस तरीके से, अभी ये समझिएगा, जिस तरीके से कोई भी 2D आकृति का आपने दो चीज कैलकुलेट किया, पेरीमीटर और क्षेत्रफल, परिमाप और एरिया। ठीक है, पेरीमीटर और एरिया, परिमाप और क्षेत्रफल, उसी प्रकार से किसी भी 3D आकृति का, किसी भी ठोस आकृति का भी हम लोग दो चीज कैलकुलेट करते हैं, और इस बार परिमाप और क्षेत्रफल नहीं करते। इस बार क्या होगा, कोई भी 3D आकृति या कोई भी ठोस आकृति, देखो यहाँ पर क्या लिखा रखा है, कोई भी ठोस आकृति का कुछ पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। पहला चीज नोट कीजिए, कुछ भी ठोस आकृति का कुछ पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा और कुछ आयतन होगा। ठीक है, कुछ आयतन होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल नाम से ही क्लियर है, सरफेस एरिया। कोई भी ठोस आकृति है तो उसका सतह होगा ना। जैसे अगर मैं दिखाऊं आपको, तो मेरे पास अभी एक किताब है आपका, ठीक है,
आपकी एक बुक है, अभी मैं स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरी स्क्रीन आप लोगों को नहीं दिखेगी, अभी मैं दिख रहा हूँ आपको, जहां मैं दिख रहा हूँ वहां देखिए। तो अभी आपको ये किताब दिख रहा है क्या? सभी को बताइए, 1 सेकंड रुक जाओ। बस 1 सेकंड रुकना है आपको, थोड़ा वेट कर लो। 1 सेकंड, ठीक है। अभी बताइए, अभी सभी को ये किताब दिख रही है? बताइए। मैं नहीं दिख रहा हूँ, किताब दिख रहा होगा। दिख रही है सभी को बुक? तो इस किताब में कुछ सतह है ना, एक सरफेस ये हुआ, एक सरफेस ये किनारा हुआ, एक सरफेस ये वाला हुआ, ठीक है, एक सरफेस ये हुआ, तो ये सतह हुआ। आप कहोगे सर ये सारे के सारे क्या, एक सतह है, ठीक है, तो इसको सरफेस कहोगे। तो कोई भी 3D आकृति का कुछ सतह होगा, और उस सतह का जो क्षेत्रफल होगा उसको हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कह देंगे। तो हर पृष्ठों का क्षेत्रफल को ही क्या कहते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी फिर से मेरी स्क्रीन दिखेगी तो बताइएगा, अभी स्क्रीन दिखेगी तो बताओ, ठीक है, दिख रही होगी अभी स्क्रीन। तो आप बोलोगे सर पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है? उसके सतहों का क्षेत्रफल, उसके सारे पृष्ठों का क्षेत्रफल, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ? उसके पृष्ठ यानी क्षेत्र, सतह का क्षेत्रफल, ऐसा नोट सकते हो, नोट कर सकते हो, सतह का क्षेत्रफल, ठीक है, या एरिया। आयतन क्या होता है? आयतन में बस इतना ध्यान रखना, किसी भी कोई भी किताब जो है, तो हवा में आप बोलो सर कोई भी जो किताब है या फिर कोई भी ठोस आकृति है, वो हवा में स्थान घेरेगी। अब वो हवा में कितना स्थान घेर रही है, उसी के मेजरमेंट को आयतन कहते हैं। ये कोई भी ठोस आकृति हवा में कितना स्थान घेर रही है, कितना स्थान घेर रही है या ले रही है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, उसी के मेजरमेंट को, उसी के माप को हम लोग क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। क्लियर? तो ये क्या होगा, उसके सतह का क्षेत्रफल है, सरफेस एरिया, और आयतन क्या है कि हवा में कितना स्थान घेर रही है, ठीक है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? हवा में कितना स्थान घेर रही है आयतन, और पृष्ठों का क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, ठीक है। अब आयतन तो एक ही टाइप का होता है, आयतन तो सिर्फ एक ही तरह का होता है, वॉल्यूम तो सिर्फ एक ही तरह का होता है, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है सर आपका, जो आपने पहले बताया, ये सर दो तरह के होते हैं। कौन कौन से दो तरह के होते हैं? एक होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लैटरल सरफेस एरिया, और एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया। अभी क्या बताया, आयतन तो एक ही तरह के होते हैं सर। आयतन तो जो हवा में जो स्थान घेरती है उसमें कोई टाइप नहीं होता, ठीक है, हवा में जो स्थान घेर रही है उसको आयतन कह देंगे, ठीक है। कोई भी ठोस आकृति में दो चीजें हम लोग निकालेंगे, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल दो टाइप के, दो कैटेगरी में बट गए। एक है लैटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। अब लैटरल सरफेस एरिया को अलग अलग नाम देंगे कई कई बार। अभी के लिए ध्यान रखिएगा, अभी के लिए नोट करो, जब चेंज होगा मैं इसको चेंज करके बता दूंगा। अभी के लिए ध्यान रखना, सभी चार दीवारों का क्षेत्रफल, अभी के लिए घना पड़ने वाले हैं तो इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ, बाद में इसको चेंज भी करेंगे। चार दीवारों का क्षेत्रफल, इसको नोट कर लो, चार दीवारों का क्षेत्रफल। तो चार दीवारों के क्षेत्रफल को क्या कहेंगे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लैटरल सरफेस एरिया। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को शॉर्ट फॉर्म में मैं बार बार इतना नहीं लिखूंगा, मैं सिंपली बस एल एस ए लिख दूंगा। तो एल एस ए कहने का मतलब क्या हो जाएगा, लैटरल सरफेस एरिया यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी चार दीवारों का क्षेत्रफल। और कुल करने का मतलब क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल, है ना। आपको अक्सर टोटल जो क्षेत्रफल होगा उसके सारे पृष्ठों का क्षेत्रफल, ऐसा लिख दो आप, सारे पृष्ठों का क्षेत्रफल, सारे जितने भी उसमें सतह होंगे, सारे पृष्ठ का क्षेत्रफल, सर्फ एरिया ऑफ ऑल सर्फेसेस, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, टोटल सरफेस एरिया, और इसको शॉर्ट फॉर्म में TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो मुझे बताइए, कोई भी ठोस आकृति में क्या क्या चीज हम लोग हमसे निकालने के लिए बोला जा सकता है? तीन चीज, ठीक है, 2D में दो चीज, 3D में तीन चीज। क्या क्या? पहला हमसे बोला जा सकता है, सर चार दीवारों का क्षेत्रफल बताइए, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। दूसरा हमसे बोला जा सकता है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तीसरा हमसे बोला जा सकता है कि आयतन बताइए। तो हर एक आकृति का तीन फॉर्मूला बनेगा, एक लैटरल सरफेस एरिया, एक टोटल सरफेस एरिया, एक वॉल्यूम। क्लियर? समझ में आया? इतना तक कोई डाउट है तो अभी आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, माइक ऑन करिए और पूछिए। क्लियर है तो बस वाई लिख दो, क्लियर है तो बस वाई लिख दो, ठीक है, क्लियर है सभी को, ठीक है।
तो दो टाइप का क्षेत्रफल पड़ा, एक तरह का आयतन पड़ा, तीन चीज हमसे पूछा जा सकता है निकालने के लिए। अब हमारा जो चैप्टर नंबर 13.1 है, 13.1 में हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल की बातें करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो आयतन अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, आयतन आपका 13.5 के बाद स्टार्ट होगा, तो आयतन का कुछ क्लासेस के बाद देखेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं, पहला आकृति लेते हैं घनाभ की। तो आते हैं घनाभ क्या है, इसमें क्या क्या फॉर्मूला बनेगा, क्या क्या चीज हमें पता होनी चाहिए, और क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा। ठीक है, देखो अगर मैं कोई घनाभ बनाना चाहूँ तो आप बोलोगे सर घनाभ बनाते कैसे, होता क्या है। मान लो एक पेज लिया हमने, एक पेज लिया, आपके बुक का एक पेज नंबर 1 देख लो। ठीक है, वह क्या है, एक आयत है, एक रेक्टेंगल है। लेकिन पेज के ऊपर पेज अगर हमने रखना स्टार्ट किया, ठीक है, पेज के ऊपर हमने पेज रखना अगर स्टार्ट किया, तो कुछ ऐसा आकृति बन गया। एक पेज के ऊपर दूसरा पेज रखा, दूसरे पेज के ऊपर तीसरा पेज रखा, तो कुछ ऐसा आकृति बन गया। और आप कह रहे हो सर ये जो आकृति बन गई, इसी को हम घनाभ कह रहे हैं, बॉक्स के जैसा जो दिख रहा है, बुक जो दिख रहा है आपको। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये जो बुक है हमारे पास एनसीईआरटी का, इसको आप घनाभ कह रहे हो। ठीक है, जिसको आप क्यूबाइड कहोगे। अब इसको मैथमेटिकली कैसे बनाते हैं, तो देखो मैथमेटिकली ऐसे बनाते हैं, कोई बक्सा बना लो। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद कर लीजिए। काजल आपका माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लीजिए। चलो मैं बंद कर रहा हूँ, एक सेकंड। ठीक है, अभी बंद है। तो कुछ ऐसा बनाइएगा, साथ के साथ देखो कैसे मैं बना रहा हूँ, इसको सीखने की कोशिश करो, घनाभ कैसे ड्रॉ करते हैं। दो आयत बनाया, ठीक है, दो रेक्टेंगल बनाया, और हाँ, इसके सारे किनारों को आप मिला दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर किनारों को आप ऐसे मिला दीजिए। तो ये जो आकृति आपको दिख रही है, एक डब्बे के जैसा दिख रहा है, बताइए, एक डब्बा के जैसा दिख रहा है क्या। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं डब्बा, या फिर कमरा। क्लियर। तो आप कहोगे सर ये एक डब्बा, इसी को हम लोग घनाभ कहते हैं, इसी को क्यूबाइड कहते हैं। अब इस क्यूबाइड में क्या क्या होगा, इस क्यूबाइड की तीन चीजें होंगी। आपको पता ना सर ये ठोस आकृति है, सॉलिड शेप है, तो इसमें तीन चीजें होंगी, तीन विमा होगी सर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, तीन विमा होगी। तो इस वाले को आपने कह दिया, मान लो ये जो है सर हमारा, इसको हमने लंबाई कह दिया। ठीक है, इसको आपने लंबाई कहा, ये वाला इतना को आपने बोला सर ये हमारा डब्बे का लंबाई है। ये जो पीछे की तरफ आपको दिख रही है, इसको आप बोलो सर ये हमारा चौड़ाई है, ये बी है हमारा। ठीक है, इतना। क्लियर है, थोड़ा इसको ठीक कर दो। तो ये हमारा बी है, यहाँ से यहाँ तक। और इसकी कोई जो ऊंचाई है, जो हवा में उठ रहा है, तो आप बोलोगे सर ये जो हमारा है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसको आप बोलोगे सर हमारा एच है। इसको आप कह रहे हो सर ये हमारा ऊंचाई एच है। तो घनाभ में क्या हो गया, एक लंबाई हो गया एल, मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, एल मतलब लंबाई, घनाभ की एक लंबाई होती है, बी मतलब चौड़ाई, और एच मतलब ऊंचाई। ठीक है, हाइट। ठीक है, इंग्लिश में लेंथ ब्रेथ एंड हाइट कहते हैं, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रिप्रेजेंट कर दी। ठीक है, तो पहला फार्मूला आपका बनेगा, हम बस क्षेत्रफल की बातें करेंगे, तो इसका क्षेत्रफल का क्या फार्मूला है, टोटल सरफेस एरिया। क्या बोला, दो चीज बातें करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल में दो टाइप है, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ टीएसए, तो टीएसए कहने का मतलब क्या हुआ, टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पर जो टीएसए होता है, ये फार्मूला बनता है 2 LB। LB कहने का मतलब L गुना बी प्लस BH यानी B गुना H प्लस HL यानी H गुना L। तो पहला सूत्र ये याद रखिएगा, पहला फार्मूला हमारे पास बन के आया घनाभ में, सर TSA यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2LB प्लस BH प्लस HL, ये याद रखना है। हाँ, ये कैसे आया, अगर ये हमें समझना है कि सर ये फार्मूला जो आया ये कहाँ से आया, आपने प्रूफ करके नहीं बताया, ये बना कैसे। वेरी नाइस। तो प्रियंका आपने पूछ भी लिया कि सर ये कैसे बना, प्रूफ तो करके बताइए। देखो, आप जिस कमरे में बैठे हो ना, मान लो ये आपका कमरा है, तो मैं इस कमरे के अंदर चला जाता हूँ, इस कमरे के अंदर यहाँ पर खड़ा हो गया। ठीक है, मैंने कहा मैं खड़ा कहाँ होगा, आप मुझे बताइए। आप खड़े होगे तो कहाँ खड़े होगे, छत पर खड़े होगे, दीवारों पर खड़े होगे, या फर्श पर खड़े होगे। फर्श छत पर। पर खड़े, फर्श पर खड़े होंगे। तो बोलोगे सर ये कैसा सवाल पूछ रहे हो, खड़े तो फर्श पर होंगे। ठीक है, तो फर्श पर खड़े होगे। अब फर्श पर खड़ा होकर अगर हम फर्श को देखें नीचे की तरफ, तो हमारा जो फर्श है रूम का, उसमें एक लंबाई दिखेगी और एक चौड़ाई दिखेगी।
ठीक है। तो जो फर्श है एक रेक्टेंगुलर दिखेगा, एक आयताकार दिखेगा, और अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो अभी आपने देखा कि अभी मैं आपको क्लास के स्टार्टिंग में आपको आयत का क्षेत्रफल बता रहा था, तो ये जो आयत का क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल आप क्या बोलोगे? अगर मैं फर्श का क्षेत्रफल आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे? फर्श का क्षेत्रफल बताइए। आयत है ना, तो आयत की एक लंबाई दिख रही है सर, एक लंबाई है इसमें और एक चौड़ाई है, तो लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो आप बोलो सर इसका जो फर्श का क्षेत्रफल है सर लंबाई गुना चौड़ाई हुआ L इंटू बी, ठीक है। अब मुझे बताइए फर्श का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल सेम होगा या अलग अलग होगा? बताइए। सेम होगा ना, तो फर्श का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल सेम होगा, तो आप बोलोगे सर इसका जो छत है, छत का भी क्षेत्रफल जो होगा वो L इंटू बी ही रहा होगा, L इंटू बी ही रहा होगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब दाईं तरफ वाली दीवार को देखिए। कौन सी दीवार? इस दीवार की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इस दीवार की हम बातें कर रहे हैं, एक सेकंड, इस दीवार की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो दीवार आपको दिख रहा है, इस दीवार में क्या आएगा? आपने देखा सर यहाँ पर हमारा बी है, ये ब्रेथ है। एक सेकंड, शायद मेरी स्क्रीन रुक गई है, ठीक है। तो एक बार में मैं अपनी स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूँ और प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो कभी भी स्क्रीन रुक जाएगी तो मुझे पता चल जाएगा और मैं खुद बता दूंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर इस दीवार को देखो, जो भी आपको रेड दिख रहा होगा, बाएं तरफ वाला दीवार को देखिए, तो बाएं तरफ की दीवार में आपको एक चौड़ाई दिख रही है, इसको आप बोलोगे सर चौड़ाई है हमारा, और इसको क्या बोलोगे? सर ये हमारा ऊंचाई है, हाइट है, ठीक है। तो इसकी जो क्षेत्रफल होगी बायां दीवार का, बायां दीवार में क्या है? चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। तो ये भी एक आयत है, तो सारे सरफेस तो आयत ही है। तो आप बोलोगे सर जो बायां दीवार है, आप बोलोगे सर दीवारों के अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, दीवार, तो जो बाईं तरफ वाली दीवार है, या चलो मैं इसको ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, पूरा लिख ही दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप अगर बोलोगे सर अगर मुझे बाईं दीवार की क्षेत्रफल आप पूछोगे मुझसे, तो मैं लिख दूंगा सर चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी बी इंटू एच। इतना क्लियर है? बी इंटू एच। और बाईं दीवार के सामने जो दीवार बन रही होगी, मतलब जो दाईं तरफ दीवार बन रही होगी, इसका क्षेत्रफल बराबर होगा क्या? सामने सामने दीवार के क्षेत्रफल तो बराबर होंगे ना। तो आप कहोगे सर जो बायां तरफ दीवार है उसका जो क्षेत्रफल होगा वो दाएं तरफ के जो दीवार है, ये वाली दीवार जो है इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों दीवार का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो अगर मैं अब कभी ऐसा लिखूं कि दाईं दीवार, राइट साइड की जो दीवार है, चलो मैं रिपीट कर रहा हूँ। हाँ प्रियंका, मुझे बताइए कि बाएं तरफ के दीवार का क्षेत्रफल आपको समझ में आया कि बी इंटू एच कैसे हुआ, या इसमें डाउट है? समझ में आया? बायां दीवार का क्षेत्रफल नहीं, ठीक है। तो इसमें डाउट है आपका। तो ये जो आप बोल रहे हो, बाएं तरफ जो दीवार दिख रहा है आपको, यहाँ पर इस वाले को देखिए, इसमें आपको दिख रहा है नीचे की तरफ से चौड़ाई है हमारा, एक आयत ऐसा दिख रहा है, ऐसा। चलो इसको मैं थोड़ा और सही तरीके से ट्राई करता हूँ, ऐसा दिख रहा है। चलिए, तो आप बोलोगे सर ये जो आयत है ये बी है और ये हमारा एच है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा बी इंटू एच होगा। क्लियर? इसका क्षेत्रफल बी इंटू एच होगा। और इसके सामने जो दीवार है दाईं तरफ, इसकी भी क्षेत्रफल दाईं बी इंटू एच होगा, क्योंकि आमने सामने की दीवार का क्षेत्रफल बराबर होगा, सेम दीवार है, तो बी इंटू एच होगा। तो बायां दीवार और दायां दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा? बी इंटू एच, बी इंटू एच, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे एक सामने की दीवार दिख रही है ना। अगर मैं ऐसे बैठा हूं तो मेरे सामने भी एक दीवार दिखेगा और एक मेरे पीछे भी दीवार रहेगा, होगा ना। आप जैसे ही बैठे हो आपके सामने एक दीवार रहेगा और एक आपके पीछे का दीवार रहेगा। तो यहां पर अगर मैं बोलूं कि आप मुझे इस दीवार का क्षेत्रफल बताइए, ये जो आपको सामने की तरफ दिख रही है, इस दीवार के बारे में सोचना, ये दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा जो आपको सामने की तरफ दिख रही है, जिसको अभी मैंने ब्लू कलर से सेट किया। तो आप बोलोगे सर ये जो सामने की दीवार है इसमें लंबाई है, एक दिख रहा है सर, ये लंबाई है हमारा, और एक ऊंचाई है, तो लंबाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो सामने की दीवार, इसको लिख दो सामने की दीवार, एक सेकंड, जो आगे की तरफ है आपके बिल्कुल फ्रंट में है, तो सामने की जो दीवार है इसका जो क्षेत्रफल होगा वो बोलोगे सर एल इंटू एच होगा। और अगर ये एल इंटू एच है, अगर ये एल इंटू एच है, तो आपके पीछे जो दीवार बन रहा है, पीछे वाला दीवार भी एल इंटू एच ही रहेगा, जो आपको ये वाला दीवार है, इसको देखिए आप, मैं दिखा रहा हूँ। ये जो पीछे की तरफ जो दीवार दिख रहा है ना, ये वाला दीवार, जो आप शेड नहीं कर पा रहे हो क्योंकि 3D शेप है, ठीक है। जो पीछे की तरफ दीवार बन रही होगी ये वाला दीवार, ठीक है।
तो आप बोलो सर ये जो दीवार आपको पीछे की तरफ दिख रही है वो पीछे वाली दीवार भी L इंटू एच ही रहेगा, क्योंकि आमने सामने का दीवार का क्षेत्रफल हमेशा बराबर ही तो होगा। तो आप यहां पर लिख दोगे सर पीछे की जो दीवार है, पीछे पीछे की जो दीवार है उसका भी क्षेत्रफल L इंटू एच रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर? यहां तक समझ में आया क्या? बताइए। क्लियर? ठीक है। अब अगर मैं सभी को जोड़ दूं, आपसे पूछा जाए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, टोटल सरफेस एरिया बताइए, तो एल बी सभी को जोड़ दीजिए। फर्श प्लस छत प्लस बायां दीवार दायां दीवार सामने का दीवार और पीछे का दीवार, टोटल कितने हो गए? टोटल देखिए कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6, 6 दीवार है, ये 4 दीवार है, एक फर्श है एक छत है। ठीक है, तो इन सभी को आप अगर जोड़ोगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को आप अगर जोड़ोगे तो यहाँ पर आप बोल सकते टोटल सरफेस एरिया मुझे निकालना हो तो बस इसको जोड़ दीजिए, सभी को जोड़कर देखिए क्या आ रहा है। टी एस ए बराबर एल बी प्लस एल बी, मुझे बताओगे एल बी प्लस एल बी कितना आएगा? 2 LB आ जाएगा। एक्स प्लस एक्स बताया था ना, एक्स प्लस एक्स 2x होगा। ठीक है, तो आप बोलो एल बी प्लस एल बी 2 LB हो जाएगा। तो एल बी और एल बी को जोड़ा, एल इंटू बी मतलब एल बी, एल इंटू बी कहने का मतलब एल बी। तो आप बोलो सर एल बी को जोड़ा 2 LB। ठीक है, बी एच और बी एच को जोड़ा 2BH प्लस का 2BH, और HL और LHLH को जोड़ा। ठीक है, तो आप बोल सकते 2LH। क्लियर? अब सभी में 2 है, एक गुणनखंड सभी में 2 2 2, तो कॉमन फैक्टर बताया था 2 कॉमन है सभी में, तो बाहर निकाल दीजिए LB प्लस BH प्लस HL, और ये हमारा आ गया फॉर्मूला। क्लियर हुआ? बताइए। तो इस तरीके से ये फार्मूला बना है, आपको इतना बस समझाने के लिए बताया। आपको फार्मूला याद रखना है, इतना डिराइव नहीं करोगे एग्जाम में। ठीक है, फार्मूला याद करिएगा, रट लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप बोलोगे सर ठीक है टोटल सरफेस एरिया तो हम याद कर लेंगे, आपने पढ़ा भी दिया। अगर हमसे पूछा जाए सर 4 दीवारों का क्षेत्रफल बताइए, कई बार क्या होता है, अच्छा पोल में क्वेश्चन नहीं करेंगे, अभी समझते हैं पहले। अगर आपसे बोला जाए सर 4 दीवारों का क्षेत्रफल बताइए, कई बार ऐसा होता है कि हमें 4 दीवारों को पेंट करना है। ठीक है, तो सिर्फ 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे, फर्श को पेंट नहीं करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि चारों दीवारों को हम पिंक कलर का पेंट कर देंगे और छत को व्हाइट पेंट करेंगे। ऐसा होता है ना कि छत को अलग कलर से पेंट करेंगे। तो मुझे अगर पिंक पेंट करना है तो सिर्फ चारों दीवार को पेंट करेंगे। ठीक है, तो 4 दीवार का क्षेत्रफल कितना होगा? तो 4 दीवार का क्षेत्रफल ऐसा नोट करिए, 4 दीवार या चारों दीवार का क्षेत्रफल। अगर कोई आपसे ऐसे पूछे चारों दीवार का क्षेत्रफल, तो इसको क्या कहते हैं? आपको बता सर 4 दीवारों का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला बताया था, इसका नाम 4 दीवारों का क्षेत्रफल बताया सर लैटरल सरफेस एरिया, LSA। ठीक है, तो इसको लिख दोगे आप LSA। और ये कैसे निकलेगा? सर बायां दीवार दायां दीवार ये दोनों मिलकर आ रहा है 2BH प्लस सामने का दीवार और पीछे का दीवार मिलकर आ जाएगा 2LH। ठीक है, क्लियर है? फर्श और छत को नहीं जोड़ा, बस चारों दीवार का क्षेत्रफल को जोड़ रहे हैं, फर्श और छत को छोड़ दिया। तो यहाँ से 2 आया कॉमन, 2 देखो यहाँ भी है, आप बोलोगे सर 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, H यहाँ भी है और H यहाँ भी है। तो 2H को आप अगर कॉमन निकाल दोगे तो बन जाएगा B प्लस एल। ठीक है, B प्लस एल, और इसको थोड़ा अरेंज करके हम लिख देते हैं 2L प्लस बी, और जो H आपका यहाँ पर मल्टीप्लाइड था, जो H था ना, ये H को मैं लास्ट में गुना कर दूंगा। ठीक है, तो लास्ट में गुना कर दीजिए। तो इस फॉर्मेट में याद करते हैं 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, ये क्यों याद करते हैं ऐसे? इससे एक फायदा होता है हमारा। फायदा क्या होता है? 2L+B आपको याद होगा सर, परिमाप है, ये आयत का परिमाप, तो ऐसे याद कर सकते हो सर, आयत का परिमाप गुना H। ठीक है, तो ये ट्रिक है जिससे आप काफी जल्दी याद कर लोगे। तो 2L+B इंटू एच। ठीक, जहां पर L लंबाई है, B चौड़ाई है, H ऊंचाई है, तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल LSA का ये फॉर्मूला है। क्लियर हुआ सभी को? बताइए बताइए। यस, ठीक है। अब एक चीज और समझिए, इतना तो हमने समझ ही लिया है, एक चीज और समझो। अगर मुझसे ये बोला जाए कि आप क्या करो, सिर्फ 4 दीवार का क्षेत्रफल निकालो और छत का क्षेत्रफल बताओ। ठीक है, मतलब 5 सरफेस का क्षेत्रफल। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हम पेंट कर रहे हैं,
पेंट करवा रहे हैं, तो फर्श को पेंट करवाता है क्या कोई? बताइए, फर्श को पेंट करवाओगे? फर्श की पेंटिंग नहीं होती। नो सर। तो 4 दीवार पेंट करेंगे और छत पेंट करेंगे, तो 5 का क्षेत्रफल अगर निकालना रहे तो कैसे करेंगे? तो आप बोलोगे सर अगर हमारे पास, ये फॉर्मूला नहीं है, इसको नोट मत करना, क्वेश्चन में यूज करेंगे इसलिए आपको बता रहा हूँ। कई बार आपसे अगर पूछा जाए कि 5 दीवारों का क्षेत्रफल बताइए, तो 5 दीवारें नहीं, 4 दीवारें और एक छत का अगर क्षेत्रफल बताइए, तो 5 सतह का क्षेत्रफल हम लोग कुछ ऐसा लिखते हैं। जो क्षेत्रफल आपको निकालना होगा, कई बार इसको लिखना मत ना, 5 का ना, फॉर्मूला नहीं है, बस समझा दे रहा हूँ। तो 4 दीवार प्लस छत, तो ऐसे यूज कर लेंगे। तो 4 दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता सर, 2l+b/h, प्लस छत का क्षेत्रफल क्या होगा? छत का क्षेत्रफल आपने बोला सर l/b, जो फर्श का है वही तो छत का होगा, तो l/b। तो ये भी यूज करेंगे कई बार जब हमारे पास यूज आएगा, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए कह रहा हूं कि याद मत करना, इसको लिखना मत, बस समझा दूंगा जब क्वेश्चन आएगा। तो यहां तक समझ में आया? बताइए, क्लियर हुआ इतना? तो इस पेज के आप स्क्रीनशॉट लीजिए। घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, आयतन की बात है बाद में करेंगे, अभी हम लोग पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2 × LB+BH+HL। L लंबाई है, B चौड़ाई है, H ऊंचाई है। टोटल सरफेस एरिया ये हो गया हमारे पास। लेटरल सरफेस एरिया, 4 दीवारों का क्षेत्रफल जो है हमारे पास 2 × L+B × H। यहाँ पर क्या लिख रखा है, ये इंपॉर्टेंट है कि क्षेत्रफल जो है सर होगा हमेशा वर्ग। हाँ बताइए। एल बी के बीच में जो गुना का निशान है ये लगाना है सर। हाँ देखो, यहाँ पर आप अगर मुझे बताओ असलम, अगर मैं x × y लिखूं तो ये XY है, दोनों चीज सेम है। तो आप अगर ऐसा लिख दोगे ना 2LB, जैसे मैं भी पीछे लिख रहा था, तो भी सही है, कोई गलती नहीं करेगा आपका। और अगर आप ऐसा लिख दोगे जैसे यहाँ पर लिखा गया है, तो भी सही है। ठीक है, हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ही लिख दो, मत लगाओ, मतलब समझना है आपको। क्लियर? ठीक है, मतलब समझना कि LB के बीच में गुना का साइन है, लगाइए चाहे मत लगाइए। ठीक है, मत ही लगाओ, बेटर होगा, ठीक इसी सर। फॉर्मेट में आप याद कर लो। ठीक है, चलो। अब जो क्षेत्रफल है हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में लिखते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। कभी भी अगर मैं कहूं कि क्षेत्रफल आया 20, तो 20 सेंटीमीटर लिखोगे या 20 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखोगे? तो क्षेत्रफल के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, ये हमारा आंसर आएगा, ये गलत हो जाएगा एरिया के लिए। ठीक है, या फिर अगर मेरा आगे आंसर 100 मीटर या 100 मीटर स्क्वायर, कौन सा होगा क्षेत्रफल? तो 100 मीटर कभी नहीं होगा, तो मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में होता है, इकाई के ऊपर वर्ग लगा रहेगा, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ ऐसा। ठीक, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। चलिए, अब आते हैं घन के ऊपर। ठीक है, तो घन में क्या क्या चीज हमें जानना चाहिए, इतना क्लियर है ना सभी का? घनाभ समझ लिया, फॉर्मूला समझ में आ गया। घनाभ इससे भी आसान है, घनाभ बहुत आसान है, बहुत जल्द से आप समझ जाओगे। घनाभ क्या होता है? एक वर्गाकार रूम समझ लीजिए, एक ऐसा घनाभ जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हो जाए। ठीक है, अगर मैं कुछ ऐसा फिगर बनाऊं ना, कुछ ऐसा। अच्छा, इसका एग्जांपल दे सकते हो? लूडो कितने बच्चों ने खेला यहाँ पर? सभी ने खेला होगा आई थिंक। लूडो खेले हो कि नहीं खेले हो? ठीक है, सभी ने खेला है ना। लूडो में खेले एक सर। पासा होता है क्या? लूडो में पासा होता है ना? अब समझ गए कि वही डाइस है, वही घन है। ठीक है, तो उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको बराबर दिखता होगा। कितने सतह होते हैं? 6 सतह। अब अगर मैं कहूँ कि इसकी जो किनारे हैं, इसको क्या कहते हैं? मान लो ये जो है ना, इसको हम किनारा कहते हैं इसमें। ठीक है, किनारा या फिर एज। और इसकी लंबाई अगर मैं कह रहा हूँ ए है, तो इस पे जितने किनारे हैं सभी की लंबाई ये रहेगी, क्योंकि वर्ग है। अगर नीचे वाले की बात करोगे तो नीचे में क्या है? एक वर्ग है। सामने वाले की बात करो तो सामने में क्या दिख रहा है? एक वर्ग दिख रहा है। तो ये है, तो ये भी ये है, ये भी ये है, ये भी ये है। तो सारे किनारे क्या हो गए? ए हो गया। तो आप बोलोगे अगर मैं एक सरफेस का क्षेत्रफल निकालूं, सर मान लो सिर्फ नीचे वाले का क्षेत्रफल निकाल दूं, तो नीचे वाले का क्षेत्रफल कितना आएगा बताओगे मुझे? फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल कितना आएगा? A × A, वर्ग है ना, वर्ग का क्या होता है? भुजा गुना भुजा, वर्ग स्क्वायर, भुजा वर्ग। ठीक है, तो आप बोल सर ये ए स्क्वायर आएगा। तो एक सतह, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा, आप ऐसे कह सकते हो सर एक पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो हमारे पास कितना आ रहा है? वो आ रहा है ए स्क्वायर, जहां पर ए क्या है? किनारा है या फिर भुजा है, जो भी आप कह लो, किनारा या फिर भुजा। ए स्क्वायर, ए का वर्ग कर दिया। ऐसे ऐसे कितने सतह हैं मुझे बताइए? यहाँ पर 6 पृष्ठ होंगे, 4 दीवार और एक सतह, एक सर्फ, एक पृष्ठ, एक फर्श और एक छत। ठीक है, तो 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आप इसमें 6 से गुना कर दोगे, तो 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आप बोलो सर 6 ए स्क्वायर।
तो इसमें अगर कोई आपसे बोले टीएसए बताइए, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो कुल मतलब 6 का, तो बोलोगे 6a²। अगर मैं बोलूँ कि एलएसए बताइए, मतलब 4 दीवारों का क्षेत्रफल, तो 4 का क्षेत्रफल में क्या करेंगे, 4a² बोल देंगे, ठीक है, 4a² बोल देंगे, क्लियर है। तो यहाँ पर टोटल 6 सरफेस है तो 6a², और 5 सरफेस है, 4 दीवार है तो 4a²। अगर खुला डब्बा बना दूं, मान लो कि अगर मैं कोई ऐसा डब्बा बनाता हूँ, वर्गाकार डब्बा है, और जिसमें 4 दीवार है, एक सतह है और ऊपर से ओपन है, ठीक है, इधर से ओपन है ऊपर से, तो कितने सरफेस हो गए इसके, तो कितने सरफेस हो गए, 5 सतह हो गए ना, तो 4 दीवार और एक फर्श, ठीक है। तो ऐसे केस में इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर अगर खुला डब्बा है तो 5a² लिख देंगे, अगर खुला हुआ रहेगा तो 5a²। तो कब हमें 6a² लेना है, कब हमें 4a² लेना है, कब हमें 5a² लेना है, ये डिपेंड करेगा कि आपके क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्लियर हुआ। तो डिपेंड करेगा कि आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। टीएसए मतलब कुल, एलएसए मतलब 4 दीवारों का क्षेत्रफल। तो देखो आपकी इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर हमारे पास किसी घन का, क्यूब का ए है किनारा, तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया 6² लिखेंगे क्योंकि 6 सरफेस है, और लेटरल सरफेस एरिया 4a² लिखेंगे, और वही चीज लिख रखा है कि एरिया हमेशा सेंटीमीटर² या मीटर² में लिखेंगे। अगर किनारा सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल हमारा सेंटीमीटर² में आएगा, किनारा अगर मीटर में है तो क्षेत्रफल हमारा मीटर² में आएगा। हाँ बताइए, कुछ बोल रहे थे क्या, कोई तो कुछ बोल रहा था। चलो अभी क्वेश्चन करें, अगर इतना समझ में आ गया तो जल्दी से मुझे वाई लिख के बताइए, और इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन तो यही होगा कि जितने अभी तक आपने फॉर्मूले पढ़े ना, आपके एग्जाम में सूत्र पूछ लिया जाएगा। पहला कितने नंबर का, 1 मार्क्स का। तो ये नहीं छोड़ना है कि आप गलती मत कर देना, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलती मत करना, आप देखना कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, किस आकृति और उसमें क्या, ठीक है। तो पहला चीज फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा 1 नंबर का। पहला क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही आसान सा, एक घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः, क्रमशः का मतलब आपको बता रखा है, क्रमशः मतलब क्रम के अकॉर्डिंग। तो आप बोलोगे सर लंबाई हमारा 15 सेंटीमीटर हो गया, चौड़ाई हमारा 10 सेंटीमीटर हो गया, और ऊंचाई हमारा 20 सेंटीमीटर हो गया। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया निकालना है आपको, ठीक है। तो आप ऐसे करोगे, मैं पूरा नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, बोलोगे सर लंबाई कितनी है, लंबाई बोलोगे सर 15 सेंटीमीटर, ठीक है। चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई लिख दिया सर 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है, एच है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, टीएसए पूछा जा रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए टीएसए, ठीक है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 2 LB, LB कहने का मतलब L गुना बी, प्लस BH मतलब B गुना H, प्लस HL या फिर LH, कुछ भी लिख दो, HL, क्योंकि आपको पता है A इंटू बी चाहे B इंटू वगैरह सेम आएगा। इसमें मान भरिए और सॉल्व करिए और मुझे बताइए क्या आ रहा है। पीछा पेज दिखाऊं, चलो इस पेज की स्क्रीनशॉट लो जल्दी से असलम, हो गया। चलो अभी इसको करिए, इसका आंसर बताइए जल्दी से चैट में। पोल नहीं करना है, चैट है आपके लिए, आज चैट रहेगा, चैट में आंसर करिए जो भी आपका सॉल्व करके आ रहा है। तो पुट कर दो ना, एल का मान पुट करोगे 15 गुना बी का मान 10, ठीक है, प्लस बी का मान कितना 10 गुना एच का मान, एच है ना यहाँ पर, एच का मान 20 प्लस एच का मान 20 और एल का मान हमारा 15, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 15 को 10 से गुना किया, 15 को 10 से गुना करेंगे 150 आ जाएगा 150, प्लस 20 को 10 से गुना करेंगे आ जाएगा हमारे पास 200। अच्छा एक आंसर आ गया, नाइस। और 20 को 15 से गुना करेंगे, देखो इसमें अगर कोई डाउट होता है ना मुझे बताना। 15 को 2 से गुना करें कितना मिलेगा, 15 को 2 से गुना किया 30 मिला, यहाँ लिख दिया 30, ठीक है। और एक जीरो है ये वाला, तो आप बोलो सर ये जीरो आ गया, ठीक है, 300, ठीक। अब इसको जोड़िए, 2 तो यही रहेगा, 2 गुना, आपको पता सर यहाँ ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है तो 2 गुना है, ठीक है। 150, 200 और 300 को जोड़िएगा तो कितना मिलेगा, 300, 200, 500। देखो जोड़ने का तरीका देखो कैसे मैं जोड़ रहा हूँ, 300, 200, 500, 500 में 150, 500 में 100 जोड़ेंगे 600, 600 में 50 जोड़ दिया 650, तो आ गया 650। अगर इसमें कोई कठिनाई हो रही है तो ऐसे लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, 300, 200, बस गलती मत करना। तो 0, 5, 3, 2, 5, 1, 6, तो आ जाएगा 650। इसको गुना करिए, क्या मिल रहा है, 650 को 2 से गुना करें कितना मिलेगा,
650 को 2 से गुना कर लीजिए, 65 को 2 से गुना कर लो ना, तो 65 को आप अगर 2 से गुना करोगे तो कितना मिलेगा, 5 गुना 2 10, जीरो हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13, ठीक है, तो ये मिल गया 130, ठीक है, और एक जीरो यहाँ पर है तो एक जीरो यहाँ लगा देंगे, 1300। ये हमारा आंसर होगा क्या, बताइए। अगर मैंने आंसर ऐसे आंसर कर दिया तो मेरा पूरा आंसर सही होगा या कुछ नंबर कट जाएंगे, कुछ नंबर जरूर कट जाएंगे, ठीक है, अगर ऐसा आंसर छोड़ोगे ना तो कुछ नंबर जरूर कट जाएगा आपको। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, सर इकाई क्या लेंगे, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, तो यहाँ बोलेंगे सर सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि ये क्षेत्रफल है, ठीक है, एरिया है ना, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का जो इकाई होता है वर्ग इकाई में होता है। क्लियर, ये हो जाएगा सर। इस क्वेश्चन को फिर से ट्राई करना क्लास के एंड होने के बाद, या कल खुद से ट्राई करना बिना सॉल्यूशन देखे हुए। चलिए अगला क्वेश्चन, यहां पर क्या बोला गया है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है 5 सेंटीमीटर लंबाई तथा 4 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जरूरी नहीं कि हमेशा आपको टीएसए या एलएसए ही पूछे, इस बार आपसे ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल दिया गया है, और जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण कहने का मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया 94 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर दिया क्या गया है, सबसे पहले देखा कि घनाभ की बातें की गई है, तो यहाँ पर क्या है घनाभ। क्वेश्चन एग्जाम में आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि घनाभ अभी तो आपको पता सर घनाभ पढ़ने वाले, ठीक है, लेकिन एग्जाम में कई सारे आकृति के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो ध्यान देना कि आकृति के है, तो आकृति हमारा घनाभ है। तो घनाभ की लंबाई कितनी है, लंबाई आपने बोला सर 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है, बी जो है हमारा 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई मान लिया h, जो हमें नहीं दिया है, ये हमें पता करना है h कितना है। और एक चीज और दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी बोलोगे सर टीएसए आपके दे रखे हैं यहाँ पर कितने, टीएसए दिया गया है 94, ठीक है, तो 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो दे रखा है ना उसी को लिख लीजिए, हमेशा मैं ऐसे ही बनाऊंगा आपको कि जो भी दिया गया है उसको लिखिए, मतलब जिस चीज का फॉर्मूला दे रखा है, तो आप उधर टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो टीएसए बराबर कितना होगा, टीएसए को लिखोगे सर ये हमें दिया गया है 94 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब टीएसए का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर, टीएसए का फॉर्मूला क्या आपने पढ़ा, सर यहाँ लिखेंगे 2 गुना एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर 94। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर है क्या, ठीक है, बस फॉर्मूला लगाया। अब इसके आगे सॉल्व करिए आप, इसके आगे सॉल्व करो, तो यहाँ पर 2 के जगह तो 2 ही लिखोगे, इनटू एल बी कहने का मतलब 5 गुना 4, यहाँ मान पुट कर दो 5 गुना 4 प्लस बी एच कहने का मतलब बी का मान तो 4 है और एच का मान नहीं पता, तो यहाँ पर लिख दो ना बी का मान, बस भर दो 5 गुना एच, 5 गुना एच, या 5h ही लिख दो सीधे, 5h लिखो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखोगे 5 को एच से गुना करेंगे सर 5h आएगा, एच गुना एल, तो एच गुना एल कहने का मतलब एच गुना एल करने का मतलब 5, 5h नहीं 4h, सॉरी, तो यहाँ बोलोगे सर 4h आएगा ना, यहाँ पर चौड़ाई 4 है, तो बोलोगे सर ये हमारा 4h आया, प्लस h गुना l कहने का मतलब क्या, h गुना 5 यानी 5h, तो आप बोलो सर ये आ गया हमारे पास 5h। ये समझ में आया क्या सभी को, कितना क्लियर है, 5 गुना 4 प्लस 4 गुना h प्लस 5 गुना h। चलिए अब मैं इस 2 को हटा दूं यहाँ से, इस 2 को मैं यहाँ से हटाना चाह रहा हूँ, तो आपको पता सर अगर मैं 2x का वैल्यू अगर आपको बोलता हूँ 20, तो x का वैल्यू क्या होगा, 20 बटा 2, ये 2 नीचे चला जाएगा भाग में, तो यहाँ पर देखो गुना है तो उधर जाकर भाग में हो जाएगा, तो आप लोग सर ये क्या आ जाएगा 5 गुना 4, इसको तो गुना कर लीजिए पहले, 20 प्लस 4h, अच्छा इसको जोड़ दो 4h और 5h को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा 4h प्लस 5h हो जाएगा आपका 9h, ठीक है 9h बराबर, ये जो 2 था आपका, ये जो 2 है वो नीचे आ जाएगा 94 बटा 2। बताइए इतना क्लियर है, बताइए इतना क्लियर है, तो आ गया 20 प्लस 9h बराबर 94 को 2 से डिवाइड करिए, तो 94 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा, 94 को 2 से डिवाइड कर लीजिए आप जल्दी से, 49 नहीं 94, तो 2 चौके 8, 1 घटाकर आया 4, 2 सत्ते 14, तो यहाँ पर आया आपका भागफल 47, तो यहाँ लिख देंगे सर 47 कट गया। अब यहाँ से 9h का मान कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 9h जो आएगा इस 20 को हम उधर लेकर जाएंगे, और 20 को जब उधर लेके जाओगे तो 47 माइनस 20, बस इक्वेशन को सॉल्व करना है। 9h का वैल्यू कितना आएगा, 47 में से 20 घटाओगे तो आपको मिलेगा 27, यानी आप कह रहे हो सर 9h का जो वैल्यू है वो 27 है, तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, 3 कैसे
ये भी लिख दीजिए 27/9, और 27/9 कहने का मतलब 3। अब आंसर यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो h का मान, जब ऊंचाई है आपका 3, क्या यूनिट बताइए, तो इकाई देखो आपका वो सर लंबाई सेंटीमीटर में है, चौड़ाई सेंटीमीटर में है, तो ऊंचाई भी हमारा सेंटीमीटर में ही आएगा। ठीक है, तो ऊंचाई सेंटीमीटर में ही आएगा। तो इस घनाभ का जो ऊंचाई है, ऊंचाई कितना आएगा, आप बोलोगे सर इसकी जो ऊंचाई है वो हमारी 3 सेंटीमीटर रही होगी। क्लियर, ये समझ में आया? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन कर लोगे, नाइस। अब देखो सर अगला क्वेश्चन, हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो अगले क्वेश्चन 3 नहीं कर रहे, क्वेश्चन 3 ये देखो, अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, थोड़ी बड़ी क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को आप करिए, ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हो। क्वेश्चन 4, एक घनाकार, एक क्यूब के शेप का डब्बा है जिसका किनारा 10 सेंटीमीटर है। आपसे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है आपको, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आप करो सर, यहाँ पर ए दे रखा है 6, ये दे रखा है हमारा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर क्योंकि किनारा है ना, ए कह दिया, किनारा को ए कह दिया। अब टी एस ए आपसे पूछा गया, टी एस ए बताइए, तो टी एस ए कितना होगा मुझे बताइए। 6a², फॉर्मूला बताया था आपको, 6 × a², तो 6 × 10 का वर्ग, मतलब 6 × 10 × 10, और ये आपका आ गया 600। अब इकाई क्या लिखेंगे सर, भुजा सेंटीमीटर में दिया गया है, किनारा सेंटीमीटर में दिया गया है, ये क्षेत्रफल है। टीएसए कहने का मतलब क्या, क्षेत्रफल, तो सेंटीमीटर वर्ग में आएगा, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। चलो अगर मैं यहीं पर आपसे पूछता कि चलो मुझे ये भी बता दो कि इस घन का लैटरल सरफेस एरिया बता दो, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर मैं आपसे लैटरल सरफेस एरिया भी पूछ लेता तो क्या बोलते आप? 4 दीवारों का क्षेत्रफल है सर, ये 4a² हो जाएगा, ये तो बहुत आसान सा फॉर्मूला है, तो 4 × 10²। ठीक है, तो आप बोल सकते 4 × 10 × 10 यानी 400। फिर से यह भी क्षेत्रफल ही है, लैटरल सरफेस एरिया चाहे टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहे पार्श्व पृष्ठीय सर क्षेत्रफल, आवाज तो कट रही है। क्या बोल रहे हो? सेंटीमीटर स्क्वायर, आवाज कट रही है, एक लिफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगा। ठीक है, क्लास इतना ही रखेंगे अभी, इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। आप होमवर्क के तौर पर इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। ठीक है, इसको ट्राई करना, ये आपके लिए होमवर्क है। और अगले क्लास में एनसीईआरटी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फॉर्मूला आपको बता दिया गया है, इसको यूज करेंगे और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट है तो मैं रुक रहा हूँ। ओके बाय सर।